गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हिंदी करने वाले हैं हम लोग। हमारा ग्रामर सेक्शन चल रहा है। अब ग्रामर में हमारे समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, लिंग ये चारों हो गए हैं बच्चों। अभी हम लोग करते हैं संज्ञा। एक्चुअली संज्ञा तो आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड में हो गया है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से, ताकि इसके बेस पे आगे के जो ग्रामर है वो आप लोगों को समझ में आए। तो ये वीडियो 6th एंड 7th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, ये ग्रामर जो मैं करवाने वाली हूँ ये ग्रामर दोनों सेक्शन में है। 6th में भी है, 7th में भी, 8, 9, 10 सब में रहेगा। तो अलग अलग बनाने का मतलब नहीं है। अच्छे से मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करके आप दोनों के लिए बेस्ट है ये। तो बच्चों देखो, अब संज्ञा क्या है। संज्ञा सबको पता है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं इसे। ओके, तो ये एक बार मैं बता देती हूँ, ये पहचानते कैसे हम। किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्तों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। मतलब संज्ञा मतलब नाउन मतलब क्या है बच्चों, मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जिसका प्रॉपरली नाम दिया गया है उसे कहते हैं संज्ञा। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो, पशु का हो, पक्षी का हो, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी स्थान का, किसी जगह का नाम है, किस मन के भाव है, फीलिंग्स है, उसका नाम है, या रिश्तों के नाम है, चाचा, मामा, काका, नाना, ये सब जो होते हैं ये है, ये सभी को हम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम, रमेश, भरत, मनहर, सीता, रमा व्यक्ति के नाम है। ओके, मोर, कोयल, बुलबुल ये सब क्या है, पक्षियों के नाम है। ये प्रकार है एक्चुअली एक तरह से बच्चों। पाठशाला, सॉरी, फर्स्ट व्यक्तियों के नाम हो गया। सेकंड नंबर पे दिया है कुत्ता, गाय, शेर, बंदर, पशुओं के नाम है ये, मतलब पशु जानवरों में आते हैं। फिर मोर, कोयल, बुलबुल ये पक्षी, पक्षियों में आते हैं। फोर्थ है पुस्तक, कमल, पेड़, ये वस्तुओं के नाम है। ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। फिफ्थ है पाठशाला, बाग, बगीचा जो होता है ना बच्चों, मंदिर, ये किसके नाम है, स्थानों के नाम है। फिर भाई, बहन, मामा, ये किसके हैं, रिश्तों के नाम है। दुख हो गया, कुछ घटना ऐसे घर में घट जाती है दुखद, जिससे दुख होता है। आनंद यानी कोई खुशी, हैप्पीनेस हो तो आनंद होता है। भय यानी डर, अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमें मम्मी पापा से डर लगता है। तो ये मन के भाव जो है ये भी संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह नीचे दिए गए शब्द भी संज्ञाएं हैं। रसोई घर, किताब, गांव, हाथी, डाकिया, दिवाली, फूल, तितली, पिताजी, चाचा जी, मैदान, मुंबई आदि, ये सब भी क्या है, ऐसे ही बहुत सारे जगहों के नाम या किताबों के किसके भी नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब देखेंगे, फर्स्ट है वंदना, इधर आ, देखो टीचर का ही नाम आ गया। सेकंड है नेहरू जी को सभी जानते हैं, नेहरू जी को सभी जानते। देखो अंडरलाइन जो किया है वो क्या है, उसमें संज्ञा है, यानी उस सेंटेंस में संज्ञा क्या है वो अंडरलाइन करना है। मीना घर जाती है, तो मीना क्या है, संज्ञा है। फिर फोर्थ है रमा और रमेश भाई बहन है, रमा और रमेश क्या है, भाई बहन है। फिर गाय का दूध मीठा होता है, तो इसमें संज्ञा क्या है, गाय। फिर सिक्स्थ है गधा कमज़ोर था, तो क्या है, गधा। फिर सेवन्थ है कोयल की आवाज़ मीठी होती है, तो कोयल क्या है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, तो कोयल इसमें संज्ञा है। फिर दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली स्टेट का नाम है और भारत हमारे देश का, तो ये दोनों ही क्या हो गए, संज्ञा। मेज और पुस्तक रखी है, मेज यानी टेबल और पुस्तक ये दोनों भी क्या है बच्चों, संज्ञा है, इसलिए दोनों को अंडरलाइन किया गया है। तो इस तरीके से ये सारी संज्ञाएं हैं। ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। वंदना, नेहरू, मीना, रमेश, रमा ये सब क्या है, व्यक्ति के नाम है। भाई बहन क्या है, रिश्ते के नाम है। गाय गधा क्या है, जानवरों के नाम है। कोयल पक्षी का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है। भारत एक देश का नाम है। मेज पुस्तक वस्तुओं के नाम है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु के अपने नाम होते हैं जिनके द्वारा वे जाने जाते हैं और ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। जिस तरीके से बच्चों अभी हमें तो सिर्फ लड़का लड़की, लड़की ये लड़की इधर आए, लड़की इधर आए ऐसे नहीं कहते ना, लड़का है तो ये लड़के इधर आए, इधर आए ऐसे नहीं कहते ना, हमारे नाम है, ये हमारी पहचान है। तो ये नाम क्या है, यही संज्ञा है। इस तरह नीचे दिए गए शब्द भी संज्ञाएं हैं। इस तरह और कुछ शब्द दिए हैं, मुन्नी, बिल्ली, गमला,
माताजी, पिताजी, बगीचा, गुरुजी, बाजार, कोयल, चिड़िया, दीपाली, तितली, फुलवारी, रमन, रुक्मा, महात्मा गांधी, मेला, भेड़िया, गड़रिया, गुजरात, बंदर, नदी, सागर, पर्वत, राजा, दरबार, बैलगाड़ी, चुनाव आदि। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे शब्द संज्ञा होते हैं जिनको प्रॉपरली नाम दिया गया होता है। तो बच्चों ये बेसिक था संज्ञा का जो मैंने आपको बताया। इसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आप लोगों को आएंगे, जैसे सेंटेंस दिया है तो बोलेंगे संज्ञा चुनकर लिखिए, या संज्ञा को अधोलेखित कीजिए यानी अंडरलाइन किए करना है, या तो फिर कोई संज्ञा दी होगी उसके वाक्य बनाइए। तो बस इस तरीके से ही आते हैं। और दूसरा है कि इसमें प्रकार भी होते हैं जो आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, संज्ञावाचक, तो ये सब इसके जाति हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि ये संज्ञा के प्रकार बताइए, तो ये प्रकार होते हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, संज्ञावाचक, ये उसके क्या होते हैं बच्चों, प्रकार होते हैं। तो बच्चों अभी ये तो संज्ञा हो गया। अभी आप लोग को ज़्यादातर तो सर्वनाम पे दिया गया है, तो हम लोग सर्वनाम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम हमें सीखने के लिए सबसे पहले संज्ञा क्या होती है ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने संज्ञा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे का देखेंगे हम लोग सर्वनाम। बच्चों एक काम करते हैं हम लोग पहले संज्ञा के प्रकार, पता नहीं 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को कराया, 5th में कराया है, आपको पता है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, संज्ञा टॉपिक हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। हम लोग संज्ञा के जो सारे टाइप्स है, जो प्रकार है, जो भेद हैं, वो कर लेते हैं। तो संज्ञा क्या होती है वो तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञा क्या है। अब बच्चों क्या है संज्ञा के भेद, यानी उसके प्रकार भी बोल सकते हो, भेद भी बोल सकते हो। उसके 5 प्रकार हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, एक्चुअली 3 ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 हैं अब, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक के अंदर आते हैं। और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ये एक एक प्रकार के क्या है डेफिनेशन, इसके उदाहरण वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, कोई विशेष, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब विशेष व्यक्तियों में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके बहुत नाम है, फेमस हैं, या निश्चित व्यक्ति वो उसके निश्चित प्रॉपर उसका नाम है, ऐसा व्यक्ति हो या वस्तु हो या वो स्थान का नाम हो की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक यानी समझ गए ना, व्यक्तिवाचक मतलब किसी प्रॉपर एक फिक्स का नाम है जो फेमस है, विशेष है, ऐसे व्यक्ति या वस्तु या जगह का नाम। जैसे हम कह सकते हैं ताजमहल, लाल किला, ये एक ही है हमारे इंडिया में, इसके अलावा दूसरे नहीं है। अगर मैं बोलूँ ताजमहल, आगरा में जो ताजमहल है, तो वो एक ही है पूरे इंडिया में, दूसरा है क्या, नहीं है। तो वो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार के बीच में आएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कहलाएगा। मतलब ऐसा विशेष कोई, अब मैं कह दूँ मुंबई, स्थान का नाम मुंबई, दिल्ली, तो ये क्या है, विशेष स्थान है। ये मुंबई एक ही है हमारे कंट्री में, दिल्ली एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच में बच्चों आएगा। ठीक है, इस प्रकार से और उदाहरण है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। अब देखेंगे बच्चों, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। अब क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। सब लोगों ने सुना होगा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इन्होंने क्या किया है, भारत का संविधान जो आज हमारा लॉ चलता है, कानून चलता है, वो उन्होंने जो बनाया है उसी हिसाब से चलता है। तो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक विशेष व्यक्ति है, इसके लिए किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा बच्चों। उसके बाद है भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, यानी जो वेद है हमारे भारत के वो कौन से हैं बच्चों, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। विशेष वस्तु है ये, है ना, वो विशेष व्यक्ति का नाम था, तो ये विशेष वस्तु हो गए। ऋग्वेद एक ही है, बहुत प्राचीन, बहुत पुराना हमारा। फिर जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली क्या है, विशेष स्थान है, निश्चित स्थान है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक निश्चित प्रॉपर स्थान है, तो इसके लिए क्या हो गया, निश्चित स्थान है।
तो इस प्रकार से देखो, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, निश्चित स्थान, इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच में आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल। विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया, विशेष वस्तु, निश्चित स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब निश्चित स्थान में आएंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऋग्वेद, समवेद, ये सब वेद किसमें, विशेष वस्तु में आएंगे। और विशेष व्यक्ति यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, ये सब हमारे विशेष व्यक्ति में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यही होता है। तो आप लोग को प्रकार इसलिए सिखा रही हूँ मैं क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ रहा है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर संज्ञा आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि संज्ञा की भेद लिखिए, वाक्य में से संख्या के भेद पहचानिए और लिखिए। तो आपको पहचानना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, कौन सा संज्ञा है वो आपको पहचानने आना चाहिए। इसके लिए ये सारे प्रकार ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखेंगे बच्चों जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी प्राणी हो, जंतु हो, समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी प्राणी हो, अब प्राणी में जैसे देख लो बच्चों, गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, गधा हो गया, ये सब। अब फल फ्रूट में जैसे आम ले लो, पेरू ले लो, ये सब चीज़ें, ये सब शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मतलब वो जाति बता रही है कि वो फल की जाति है, वो जानवरों की जाति है, मतलब उनके जात के बारे में बताना, उनकी भेद यही है कि अब फल कह लो, ये भी जातिवाचक में आया। फल के अंदर आम ले लो, आम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये भी किस में आया, जातिवाचक में आएगा। ठीक है बच्चों, तो जातिवाचक यानी कि उस समूह के बारे में जानकारी देना कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा के। रानी किताब पढ़ रही है, रानी क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। कौन सा किताब है किसी को पता है, नहीं, वो सिर्फ क्या बताया गया है, वो किताब, कोई सी भी किताब हो सकती है। तो वो सिर्फ जाति बता रहा है कि वो किस जाति में आता है, किताबों की जाति में आता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब बच्चे कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई एक विशेष के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। सिर्फ बच्चा बोला गया तो वो कोई भी बच्चा है, तो वो जातिवाचक में आएगा। आज हम फल खाएंगे, फल क्या हो गया, फलों की जाति में आ गया। फल आम हो, अमरूद हो, पेरू हो, सीताफल हो, कोई सा भी फल हो, तो वो किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा बच्चों। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये इसके अंदर आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में देखेंगे डीप में। अब बच्चों ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों कौन सा आएगा, ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध कराती है जिनमें नई वस्तुएं और उनका मापतोल किया जा सके। द्रव्य यानी समझ जाना, मापतोल वाले जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, घी, ये सब क्या है, मापतोल वाले द्रव्य चीज़ें हैं, मापतोल वाली। तो ये आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बीच में। अब बच्चों ये है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते, समूह मतलब समूह वर्ड से ही समझ जाना बच्चों, ग्रुपिंग, यानी ऐसे शब्द जो ग्रुप बनते हैं जिसमें समूह, अलग अलग समूह, चाहे किसी भी चीज़ की हो, बच्चों की हो, स्कूल की हो, सर की हो, कोई भी पार्टी है वहाँ पे समूह इकट्ठा होते, सेनाओं का दल हो, कोई सा भी हो जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति या कोई वस्तु जमा है, वो होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा हो उसे कहते हैं समूहवाचक। बच्चों इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कक्षा में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा।
परिवार, परिवार पूरा परिवार में बहुत लोग होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं ना बस। सेना यानी सेनाओं का दल, बहुत सारी सेना जिसमें होती है। फिर ये है जनता, यानी जनता हो गए। अस्पताल, अस्पताल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। मंदिर, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज़्यादा। मंदिर में या अस्पताल में एक ही तो नहीं होता ना कोई, बहुत सारे। तो ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में। ये सब समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब बच्चों देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पर्वत की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, तारे जो होते हैं हमारे आसमान में बहुत सारे, नक्षत्र होते हैं, पर्वतों की श्रृंखला यानी पर्वत, बहुत छोटे छोटे पर्वत जो बहुत सारे वहाँ होते हैं, कागज़ों का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह यानी चोरों का ग्रुप, गायों की मंडली, गाय एक साथ जो चरने के लिए जाती हैं, कर्मचारियों मजदूरों का संघ, कर्मचारियों मजदूरों का संघ एक साथ जो मिलके संगठन रहता है उनका, भेड़ों का झुंड या भेड़ चरने जाते हैं तो उनका जो झुंड होता है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। तो इससे आप लोगों को समझ में आया होगा समूहवाचक क्या, यानी ग्रुपिंग, एक से ज़्यादा लोग जिसमें होते हैं वो होता है समूहवाचक। तो शब्दों से आपको पहचानना है। ओके, इसके बाद है बच्चों, अब आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार क्या है? भाववाचक संज्ञा। याद रखना आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा, जातिवाचक पढ़ा, जातिवाचक में दो है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसके बाद में थर्ड कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सही है ना? गुण हो, दोष हो, दशा हो या कुछ भी, हमारे अंदर आनंद है, दुख है, खुशी है या ऐसे कोई फीलिंग्स है किससे रिलेटेड, तो बच्चों वो किस में आएगा? वो आता है समूहवाचक संज्ञा में। किस में आता है? सॉरी, भाववाचक संज्ञा में, यानी हम उस चीज़ के बारे में भाव बता रहे हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा में देखो, दया, ये क्या है? फीलिंग है किसी को देख कर के, कोई लाचार है, गरीब है, उसको देख के हमें बहुत दया आती है। शांति, मन को शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य यानी पेशेंस रखना, बुढ़ापा, सफलता, सुंदरता, बहुमूल्य यानी बहुत ही कीमती चीज़, ये सब क्या है? हमारे फीलिंग से रिलेटेड है, हमारे भाव से, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उनसे रिलेटेड है। ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा में। अब देखेंगे बच्चों, भाववाचक संज्ञा में भी जैसे क्रोध, क्रोध में भी बहुत सारे हमारे क्रोध के टाइप होते हैं, मिठास, आक्रोश, शत्रुता, मित्रता, ये सब में भी हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं, फीलिंग्स जुड़े होते हैं, चाहे वो क्रोध के हो, शत्रुता, दुश्मनी के हो, आक्रोश के हो, मित्रता के हो या मिठास के हो, इसमें भी हमारे फीलिंग्स जुड़े हो। अब बच्चों इसमें हमें ये सीखना है कि जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बदलते हैं। तो ये जो ब्लू में दिया हुआ है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, और जो पिंक में दिया हुआ है वो आपका है भाववाचक संज्ञा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू जातिवाचक हो, समूहवाचक, सर्वनाम हो, विशेषण या क्रिया के जो शब्द है उसको हम कैसे भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं, वो उसके कुछ उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे मित्र का मित्रता, ये भाववाचक में हो गया, मित्र का मित्रता। मनुष्य का मनुष्यता, मजदूर का मजदूरी, देव का देवत्व, ममता का ममत्व, चोर का चोरी, ये क्या है? जो पिंक में ये सारे भाववाचक है, और जो ब्लू में लिखे हैं वो क्या है? जातिवाचक है। अब देखेंगे बच्चों, सर्वनाम शब्द से कैसे हम भाववाचक बनाते हैं। स्व, स्व मतलब सत्व, अपना का अपनापन, निजी का निजता, अहम का अहंकार, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, ये क्या है? ब्लू में भाववाचक संज्ञा। तो देखो कैसे हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को चेंज किया। अब देखो बच्चों, इसमें कैसा है? विशेषण शब्द से हम भाववाचक को बदलेंगे। वीर का वीरता, खट्टा का खट्टास, आलसी का आलस्य, चालाक का चालाकी, गहरा का गहराई, गरम का गरमाई, ये क्या शब्द है बच्चों? ये शब्द विशेषण के हैं पिंक में, और ब्लू में जो लिखे हुए हैं वो क्या है?
वो है बच्चों भाववाचक, यानी हमने विशेषण से कैसे भाववाचक को बनाया। तो ऐसा आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है कि भाववाचक में परिवर्तन कीजिए, तो आपको उस शब्द को भाववाचक में कैसे बनाना है वो आप इससे सीख सकते हैं। अब लास्ट है बच्चों क्रिया। जैसे क्रिया जो करते हैं हम वाक्य में, उससे हम कैसे भाववाचक बनाएंगे। तो थकान का थकावट, जीतना का जीत, हंसाना का हंसी, सींचना का सिंचाई, लिखना का लिखाई, देखना का दिखावट। तो ये सब ब्लू में जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और जो पिंक में लिखा है वो क्रियावाचक संज्ञा है। तो क्रियावाचक संज्ञा नहीं, सॉरी, क्रिया है। तो कैसे हम सर्वनाम से, जातिवाचक से, इन शब्दों से, विशेषण से, क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बदलते हैं, ये आना चाहिए हमें। क्योंकि एग्ज़ाम में भाव में परिवर्तन कीजिए, भाववाचक संज्ञा में बदलिए, या आपको संज्ञा में यही आने वाले हैं। वाक्य दिया रहेगा, कौन सी जाति है, कौन सा भेद है, ये बताइए संज्ञा के। या तो फिर वाक्य दिया होगा कि संज्ञा को अधोलेखित कीजिए, यानी संज्ञा को पहचान के अधोलेखित करना है, उसे अंडरलाइन करना है, या संज्ञा को पहचान के लिखिए, तो उस वाक्य में जो संज्ञा है उसको उत्तर में डालकर लिखना है। तो इस टाइप के 3-4 तरह के क्वेश्चंस आपके संज्ञा से रिलेटेड आते हैं। तो आपको मेन तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा क्या है और उसके भेद क्या है। इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में ही आप लोगों को पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या है, संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके पीडीएफ जो बना के दूंगी, यही इतने ही जो है, ये आपको पूरा अपने ग्रामर की बुक में लाइन वाइज जो मैं पीडीएफ बना के दूंगी, वही पीडीएफ लाइन वाइज आपको अपने क्लास वर्क में, ग्रामर की बुक में नया पेज पे डेट डाल के, संज्ञा हेडिंग डाल के आप लोगों को ये ग्रामर और इसके प्रकार अच्छे से वीडियो देखो, समझो, उसके बाद में लिखो। इसके एक्स्ट्रा शब्दों के उदाहरण ढूंढो, कि नए शब्द ढूंढो कि ये कौन सी जाति में आएंगे, भेद में आएंगे। खुद से सर्च करने की कोशिश करो। आप जितना सर्च करोगे आपका ग्रामर उतना स्ट्रांग होगा बच्चों। सो बच्चों, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ संज्ञा का। संज्ञा के इतना ही आपको आ गया तो बहुत है ये आगे के लिए भी आपके। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।